बच्चों, आज हम एक बहुत ही थॉटफुल पोएम पढ़ने जा रहे हैं फॉर एनी ग्रेगरी, जिसे प्रोमिनेंट आयरिश पोएट डब्ल्यू बी येट्स के द्वारा लिखा गया है। डब्ल्यू बी का फुल फॉर्म है विलियम बटलर। यह पोएम हमें यह सोचने पर मजबूर करती है कि क्या लोग सच में किसी के दिल और स्वभाव से प्यार करते हैं या सिर्फ उसकी सुंदरता से। ये सुंदरता, ये ब्यूटी जो पोएट बात किए हैं, ये एक्सटर्नल ब्यूटी एंड इंटरनल ब्यूटी की बात किए हैं। अक्सर लोग एक्सटर्नल ब्यूटी के ऊपर अट्रैक्ट हो जाते हैं। पोएट इस पोएम में बताते हैं कि लोग जो है किसी के रूप रंग से अट्रैक्ट होते हैं, लेकिन सच्चा प्रेम तो वही है जो एक्सटर्नल ब्यूटी से नहीं बल्कि इंटरनल ब्यूटी से हो। पोएम में एनी ग्रेगरी नाम की एक लड़की है जो चाहती है कि कोई उसे सिर्फ उसके दिल के लिए प्यार करे, ना कि उसके सुनहरे बालों के लिए। तो आइए इस कविता के माध्यम से हम समझते हैं सच्चा प्रेम कैसा होता है और क्यों केवल गॉड ही हमें हमारी असली पहचान के लिए प्रेम कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं लाइन बाय लाइन इस पोएम को और समझते हैं। तो पोएम का नाम हो गया हमारा फॉर एनी ग्रेगरी और इस पोएम को लिखा गया है किसके द्वारा? डब्ल्यू बी येट्स के द्वारा। क्लियर? तो उसके बाद यहाँ पर हम लोग लाइन बाय लाइन को समझते हैं। ये देखिए यहाँ लिखा हुआ है कि दिस पोएम इज ए कन्वर्सेशन बिटवीन ए यंग मैन एंड ए यंग वुमन। व्हाट आर दे आर्गुइंग अबाउट? फर्स्ट लाइन देखिए फर्स्ट स्टैंजा की कि नेवर शैल अ यंग मैन। क्या मीनिंग कर रहा है कि कभी कोई यंग मैन जो है ऐसा नहीं होगा। मतलब कभी पोएट जो है कहता है कि कोई भी लड़का इतना मतलब जो है निष्कपट प्रेम नहीं कर पाएगा। तो ये उसके बाद जो है उसके बाद आगे बताते हैं कि थ्रोन इनटू डिस्पेयर। थ्रोन इनटू डिस्पेयर का मतलब होता है जो निराशा में डूब जाए। तो पोएट कहते हैं कि यंग मैन तुम्हारी जो है सुंदरता देखकर निराश हो सकता है क्योंकि वह तुम्हें पा नहीं सकता। डिस्पेयर का मतलब होता है सैडनेस। ठीक है? डिस्पेयर का मतलब होता है सैडनेस। उसके बाद आगे देखिए क्या बताते हैं कि बाय दोज़ ग्रेट हनी कलर्ड। ये हनी कलर्ड जो है ये बालों के रंग के बारे में बताया गया है ना? शहद जैसे रंग। यहाँ जो एनी है, एनी के बालों का रंग बताया गया है जो बहुत अट्रैक्टिव है और बहुत ब्यूटीफुल है। ठीक है? उसके बाद बताते हैं कि रैम्पर्ट्स एट योर ईयर। रैम्पर्ट्स जो है एक तरफ से जो है वॉल जो कोई भी किला में लगा रहता है, तो बिल्कुल ये जो रैम्पर्ट्स है ये अपने बालों को जो एनी है, जो यंग वुमन है उसके क्या करते हैं, बाल को प्रोटेक्ट करके रखते हैं, जो बड़े-बड़े बाल होते हैं। तो यहाँ बताते हैं कि बाल के साथ रैम्पर्ट्स को कंपेयर किया है, ठीक है, पोएट ने। और हम सब जानते हैं जब बिना एज लाइक के कंपेयर होता है तो उसमें मेटाफर यूज़ होता है। क्या यूज़ होता है? मेटाफर। पोएट यहाँ पर मेटाफर यूज़ किए हैं। क्लियर? उसके बाद देखिए आगे क्या बताते हैं नेक्स्ट। तो यहाँ बालों की तुलना किससे की है? किले की दीवारों से की गई है, जो उसके असली व्यक्तित्व को छुपा देते हैं। क्लियर? तो ये एक मेटाफर है क्योंकि उससे कंपेयर किया है। लव यू फॉर योरसेल्फ अलोन। अगला लाइन देखिए, लव यू फॉर योरसेल्फ अलोन। मतलब जो तुम्हें सिर्फ़ तुम्हारे स्वभाव के लिए प्यार करे। तो पोएट कहते हैं कि कोई भी तुम्हें केवल तुम्हारी जो एक इंटरनल जो मतलब जो ब्यूटी है उसके लिए प्रेम नहीं करेगा, है ना? तो इसीलिए बोल रहे हैं कि लव यू फॉर योरसेल्फ अलोन एंड नॉट योर येलो हेयर। ओके? तो यहाँ पर जो है तुम्हारे जो ब्यूटी है, तुम्हारे जो सुनहरे बालों हैं, बालों के लिए नहीं। तो कवि यहाँ पर थोड़ा-सा व्यंग करते हैं, है ना? और बोलते हैं कि लोग रूप देखकर प्रेम करते हैं। एक्चुअली लोग बाहरी जो एक्सटर्नल जो ब्यूटीज़ है उसके ऊपर अट्रैक्ट होते हैं, ना कि उनके अंदर जो अच्छाई है, उनके उनके जो अंदर जो कुछ भी क्वालिटीज़ है इंटरनल उसको देखकर नहीं। वो तो दिखाई नहीं देते हैं, है ना? बाहर में दिखाई देते हैं कि बहुत ब्यूटीफुल है, उसी पे अट्रैक्ट होते हैं, लेकिन जो अंदर में जो क्वालिटीज़ है वो दिखाई नहीं देते हैं, इसीलिए ये कह रहे हैं। तो यहाँ पर जो है आप देख सकते हैं, है ना? अ, आगे आगे जो है नेक्स्ट स्टेंजा पे देखिए क्या बोल रहे हैं। ये वाला जो है कन्वर्सेशन है एनी का। तो पहले वाला हो गया ये कन्वर्सेशन था किसका? यंग मैन का, और ये हो जाएगा यंग वुमन का, ठीक है? तो यहाँ पर क्या बोलते हैं कि बट आई कैन, अगर ऐसा हुआ तो बट आई कैन गेट ए हेयर डाई। हेयर डाई मतलब जो है यहाँ पर जो है लेकिन मैं अपने बालों को जो है रंग जो है
बदल सकती हूँ और बदल लूँगी। तो एनी ग्रेगरी जवाब देती है कि वह अपनी सुंदरता को बदल सकती है। अगर ऐसा बात है, तो हम आप जो अगर कोई भी लड़का अगर मेरे एक्सटर्नल ब्यूटीज़ के ऊपर अट्रैक्ट होते हैं, तो मैं अपने बालों को रंग चेंज कर लूँगी, ताकि जो है वो मुझे इंटरनल ब्यूटीज़ के लिए अट्रैक्ट हो, है ना? तो इसीलिए वो कह रहे हैं कि हेयर डाई का मतलब होता है जो बालों को रंगने का रंग। उसके बाद बोल रही है कि एंड सेट सच कलर देयर, उसमें कोई रंग लगा सकती हूँ, है ना? ताकि हम कुछ रंग कर दें, अलग कलर का रंग कर दें बालों को, ठीक है? जैसे ब्राउन कलर का बाल कर देंगे, या तो ब्लैक कलर देंगे, या तो कैरोट कलर का कर देंगे, है ना? मतलब जैसे गाजर जैसे लाल रंग में होता है। तो यहाँ बताती है कि वह कोई भी रंग लगा सकती है, ताकि उसकी बाहरी सुंदरता बदल जाए, है ना? जो अट्रैक्ट होती है मुझे बाहरी सुंदरता से, वो हम दूसरे कलर कर लूँगे, ताकि वो बदल जाए सुंदरता, है ना? ये तो हम चेंज कर सकते हैं। तो उसके बाद जो है दैट यंग मैन इन डिस्पेयर, मतलब ताकि वे जो यंग मैन है, जो निराश हो जाते हैं, मतलब जो उसकी सुंदरता देखकर बहुत ज़्यादा व्याकुल हो जाते हैं, है ना? तो वो क्या होंगे, मे लव मी फॉर माई सेल्फ अलोन, है ना? वो मुझे मेरे स्वभाव और आत्मा के लिए ताकि प्यार कर सकते हैं, है ना? वो चाहती है कि लोग उसके दिल और व्यक्तित्व से प्रेम करें, रूप से नहीं, है ना? शी वांट्स द यंग मैन टू लव हर बिकॉज़ ऑफ हर इंटरनल क्वालिटीज़, नॉट फॉर हर एक्सटर्नल क्वालिटीज़। गॉट इट? समझ में आ रहा है बच्चों? बहुत आसान सा पोएम है और बहुत मैं डिटेल्स में आपको समझा रहा हूँ। उसके बाद एंड नॉट माय येलो हेयर, है ना? मतलब और मेरे सुनहरे बालों के लिए नहीं, मेरे जो ब्यूटीफुल जो येलो हेयर है इसके लिए नहीं। तो वह दोहराती है कि सच्चा प्रेम रूप से नहीं, है ना? आत्मा से होना चाहिए, ठीक है? तो ये रिपिटिशन हुआ कि नहीं? येलो हेयर यहाँ पर भी ये सब रिपिटिशन हुआ है। इसको हम पोएटिक डिवाइस बोल सकते हैं, रिपिटिशन। अब जो है फिर जवाब देते हैं यहाँ पर, ठीक है? स्पीकर क्या जवाब देते हैं यहाँ पर देखिए कि आई हर्ड एन ओल्ड रिलीजियस मैन, ठीक है? तो यहाँ पर एक तरह से आप बोल सकते हैं एल्यूज़न हुआ है, एक रेफरेंस दिया गया है ना? एल्यूज़न है। क्या? क्या उसने सुने? मतलब यहाँ पर बताते हैं, कवि जो है पोएट अपने विचार को बताते हैं कि जो उसने एक कोई धार्मिक व्यक्ति से सुने थे। क्या सुने थे? कब सुने थे? यस्टर नाइट डिक्लेयर। यस्टर नाइट का मतलब होता है मतलब इस य बीती रात, है ना? लास्ट नाइट को। क्या डिक्लेयर किए थे? क्या घोषणा किए थे? वो देखने वाली बात है, ठीक है? दैट ही फाउंड अ टेक्स्ट टू प्रूव, उस उन्होंने एक टेक्स्ट मिला, मतलब उन्होंने खोज किए थे एक टेक्स्ट को, ये साबित करने के लिए कि गॉड जो है, जो क्रिएटर है, उसको बताते हैं कि माय डियर कि गॉड जो है कुड लव यू फॉर योरसेल्फ अलोन। मतलब ये केवल जो है अ, ये केवल उन्हीं के पास ये चीज़ है। आप बोल सकते हैं कि वही कर सकते हैं, गॉड ही कर सकते हैं, गॉड ही देख सकते हैं किसी की इंटरनल क्वालिटीज़ को। कोई ह्यूमन बीइंग के अंदर ये ताकत नहीं है कि किसी के अंदर में जो है इंटरनल ब्यूटीज़ को उसको पता चले कि कौन कैसा है। आप बता नहीं सकते जब तक उससे बात ना करें, जब तक मतलब जो है उसके साथ ना मतलब जो है बात करें, कन्वर्सेशन करें, कैसे पता कर सकते हैं? किसी का मतलब दूर से किसी को बाहरी जो अट्रैक्टिवनेस है, जो बाहर में दिख के आते हैं कि बहुत ब्यूटीफुल है ना? दैट नॉट योर येलो हेयर, है कि नहीं? तो ये केवल गॉड ही कर सकते हैं, जो आपके बालों से नहीं बल्कि आपके इंटरनल क्वालिटीज़ की वजह से आपको प्रेम कर सकता है। ये कोई ह्यूमन बीइंग नहीं कर सकते, है ना? तो ये चीज़ जो है लास्ट में पोएट बताते हैं। क्लियर हुआ? तो वही चीज़ है कि मतलब कि तुमको जो है केवल तुम्हारी आत्मा के कारण प्रेम कर सकता है, ये केवल गॉड ही कर सकते हैं और ना ही तुम्हारे सुनहरे बाल या तो बाहरी सुंदरता के कारण नहीं। तो ये हो गया हमारा छोटा-सा पोएम जो कि बहुत ही थॉटफुल है, मीनिंगफुल है और ये कविता हमें सिखाती है हम लोगों को कि अक्सर जो है इंसान क्या करते हैं, जो एक्सटर्नल ब्यूटीज़ होते हैं उससे प्रभावित होते हैं। लेकिन जो रियल जो प्रेम है केवल वही है जो किसी की इंटरनल क्वालिटीज़, है ना? किसी के अच्छे स्वभाव जो है तो उससे किया जाए। सो केवल जो है ये गॉड ही जो है ये निस्वार्थ, है ना? प्रेम जो है कर सकते हैं। यही चीज़ इसमें दिखाया गया है ये और बताया गया है। और एक्सटर्नल ब्यूटी और इंटरनल ब्यूटी, है ना? ये दोनों के बीच में जो है जो कॉन्ट्रास्ट है वो दिखाया गया है और बताया गया है, ठीक है? सो दिस इज़ ऑल अबाउट द पोएम। आई होप आपको बहुत अच्छे समझ में आ गया होगा। ओके? तो आप अगर चैनल पे नए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए और लाइक कीजिए वीडियो को और अपने क्लासमेट के साथ ज़रूर शेयर कीजिए। उसके बाद ज़रूर बेल नोटिफ़िकेशन पे प्रेस कीजिए ताकि जब भी कोई नई वीडियो अपलोड हो तो आपके पास सबसे पहले नोटिफ़िकेशन पहुँच जाए। थैंक यू सो मच।